सभी को मेरा यानी कि कंचन पटवर्धन क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का प्यार भरा नमस्कार। कल से चातुर्मास भी शुरू होने ही वाला है। चातुर्मास आते ही बहुत सारे तीज त्योहार तो आते ही हैं, लेकिन व्रत भी बहुत सारे आते हैं। कल ही आषाढ़ी एकादशी भी है और मराठी में तो एक कहावत है कि एकादशी दुप्पट खाशी तरी म्हणे मी उपाशी। मतलब हम लोग व्रत और त्योहार को एक बहुत डेफिनेटली हमें इसको अच्छे से मनाना चाहिए, बहुत अच्छे से हमें इसको उत्साहवर्धन तरीके से करते हैं। लेकिन व्रत या उपवास जिसको हम बोलते हैं, इसका साइंटिफिक रीजन भी है। जब हम उपवास करते हैं तो हमारे बॉडी डिटॉक्स होती है, हमारी स्किन क्लियर होने लगती है, हमारी थॉट प्रोसेस क्लियर होती है। तो उपवास को उपासना को हम उपासना को छोड़ के उपासना करने लगते हैं, मतलब उपास को नहीं करते हैं, पर उपासना हमें करनी है। और उसके साथ में किस तरह से आप अपने उपास को या आपके व्रत को सफल बना सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आज आपको छोटे छोटे टिप्स देने वाली हूँ। तो सबसे पहले जब हम उपवास करते हैं तो हमें क्या चीज़ नहीं अवॉइड खानी है या अवॉइड करनी है, तो वो हमें अवॉइड करना है बहुत ज़्यादा स्टार्ची खाना। अभी स्टार्ची खाना क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि जब हमारे व्रत होते हैं या हमारे घर में पूजा पाठ होती है, तो ऐसे में हमारा मेंटल अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। हमारा ध्यान भी तो लगना चाहिए पूजा पाठ में, बराबर है कि नहीं? तो ऐसे में अगर हम बहुत ज़्यादा स्टार्ची खाना खाएंगे तो डेफिनेटली हमको नींद आएगी, और नींद से बचने के लिए फिर आपको दोपहर में नींद आएगी, फिर आप सोएंगे, दिन भर लेथार्जिकनेस रहेगा। तो इसके लिए हमें स्टार्ची खाना यानी कि बहुत ज़्यादा साबूदाना से हमें डेफिनेटली बचना चाहिए, क्योंकि साबूदाना और कुछ नहीं, स्टार्च का बॉम्ब है। इसी के साथ में बहुत लोग बिल्कुल राजगिरे का हलवा, बटाटे का शीरा और जाने क्या क्या इस तरह की चीज़ें बना बना के खाया जाता है। डेफिनेटली ये आपके टेस्ट बड्स को तो संभाल रहा है आप, लेकिन ये उपवास का जो मेन उद्देश्य है या व्रत का जो मेन उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं इससे हम दूर हो रहे हैं। तो आइए जानें कि हमें उपवास में हम क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं। तो साबूदाना को अगर हमने छोड़ दिया तो ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो उपवास में हमारे शास्त्रों द्वारा लिखी गई है। कंदमूल डेफिनेटली हम खा सकते हैं, जैसे शकरकंदी है, तो इसको उबाल लिया जाए और उसको उबाल के उसमें नमक, सेंधा नमक डाल के उसको आप खा सकते हैं। अगर आपको उबाल के नहीं पसंद है तो आप इसको भून के भी खाया जा सकता है। इसी तरह से मूंगफली दाने को सेक के खाया जा सकता है। दूध और दही का समावेश तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। नट्स जैसे काजू हो गए, बादाम हो गए, अखरोट हो गए, साथ में मखाना हो गया, इन सबको भी आपको थोड़ी बहुत मात्रा में आप ले सकते हैं। ध्यान रखिए, हम उपवास कर रहे हैं, तो इसके लिए व्रत कर रहे हैं, तो इसे हमें दिन भर खाने में ही हमारा फोकस नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए पूजा पाठ में। तो इसके लिए आप सुबह फल खा सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं। अगर हाँ, आप दूध भी पी सकते हैं, लेकिन अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो ऐसे में आप आलमंड मिल्क बना के भी ले सकते हैं। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दवाइयाँ दवाइयाँ का सेवन करना पड़ता है, ऐसे में उन खाली पेट वो नहीं रह सकते, तो उनके लिए आप राजगीरा की रोटी भी बना के खा सकते हैं। तो राजगीरे की रोटी कैसे बना सकते हैं? आप एक आलू उबाल लिया, उसमें आपको आलू को मैश कर लिया, उसमें सेंधा नमक, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी कोथमीर, हरी धनिया, ये डाल के आप, और उसमें जितना राजगीरे का आटा आएगा उतना आप उसमें डालिए और उसको बेल के हल्का हल्का दोनों तरफ से सेक के ये राजगीरे के आप पराठे बना के खा सकते हैं। हल्का घी भी इसमें लगाया जा सकता है। इसको आप अगर दही के साथ खाएंगे तो भी ये बहुत ही पौष्टिक है, साथ में इससे आपको भरपूर कैल्शियम मिलता है, साथ में डेफिनेटली ये आपके पेट को जल्दी से जल्दी भर जाएगा। कहीं ना कहीं व्रत और तीज में ये भी देखा गया है कि आपको फटाफट किचन के कामों से निवृत्त होके आपको पूजा पाठ भी करनी होती है, तो ये क्विक एंड इजी रेसिपीज हैं जो आप बना सकते हैं। आप बहुत सारे लोग भगर या सामा का चावल भी ऐसे समय में यूज करते हैं, पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आखिर में ये एक प्रकार का चावल है, तो एकादशी में वो नहीं खाते, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे में आप शिंगदाने की जो मूंगफली दाना होता है उसकी कढ़ी बना के भी आप ले सकते हैं। आप उसकी यूट्यूब मैं आपको लिंक डाल देती हूँ,
वो भी आप वीगन कढ़ी के नाम से मैंने उसको डाल रखा है, तो वो भी आप बना के ले सकते हैं। आप फ्रूट्स को काट के उसका फ्रूट चाट बना के, चाट मतलब चाट मसाला आपको इसमें नहीं डालना है, लेकिन आप सेंधा नमक डाल के और फ्रूट्स काट के एक बोल आप खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा खाने पे वो ना करते हुए हमें अपने पूजा पाठ में ध्यान लगाना है। तो इसी तरह से अगर हम राजगिरे की जो लाहियाँ होती है, वो आप दूध के साथ खा सकते हैं। आप शक्कर को अवॉइड करिए, शक्कर की जगह अगर आप चाहते हैं तो आप डेट्स का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको सस्टेनेबल एनर्जी मिलेगी, तुरंत आपकी आपकी शुगर स्पाइक नहीं होगी, साथ में आपको मिठास भी मिलेगी। आप सिंगाड़े का आटे का यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया राजगिरे का आटा, उसी तरह से सिंगाड़े के आटे का भी यूज़ किया जा सकता है। सिंगाड़े के आटे का उपमा भी बहुत अच्छा बनता है, तो वो आप उपमा में बना सकते हैं। बस तड़के में तेल की जगह घी का वापरना है, राई की जगह जीरे का छौंका लगाना है। तो ये छोटे-छोटे अमेंडमेंट्स हैं, जिसमें आप अपने पेट को लाइट रख सकते हैं, साथ में आप अपने उपवास को भी अच्छी तरह से सफल कर सकते हैं। ककड़ी का रायता या खीरे का रायता बना के आप खा सकते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक भी है, पेट को हल्का भी है और आपके डिटॉक्सिफिकेशन में भी इससे मदद मिलेगी। तो आपको मैंने क्या-क्या चीज़ें बता दी हैं, आखिर में अगर हम एक बार फिर से देखें तो हम राजगिरे के आटे के पराठे खा सकते हैं, सिंघाड़े के आटे के पराठे खा सकते हैं, राजगिरा और सिंघाड़ा दोनों के आटे का उपमा भी खाया जा सकता है। नट्स एंड ऑयल सीड्स जैसे हो गए, नट्स जैसे अखरोट, बादाम, काजू, मखाने, ये आप खा सकते हैं। कुछ जो जितने भी फल हैं आप वो फल खा सकते हैं। आप कोकोनट मिल्क का यूज़ कर सकते हैं, नारियल की गिरी खा सकते हैं, आप नारियल पानी पी सकते हैं, आप नींबू पानी पी सकते हैं, आप आलमंड का मिल्क बना के भी आप ले सकते हैं। आलमंड मिल्क कैसे बनाया जा सकता है? तो आप 10 से 12 बादाम को पानी में भिगो दीजिए, 2 घंटा भी भिगोएंगे तो भी काफ़ी हो जाता है, और फिर उसको मिक्सर में पीस लीजिए। उसकी छिलका निकाल के मिक्सर में पीसना होता है, ताकि उसका कलर एकदम सफ़ेद सफ़ेद आए, और टेस्ट में भी अच्छा लगता है ये आलमंड मिल्क। और अगर आपने एक गिलास आलमंड मिल्क पी लिया तो आपको काफ़ी देर तक के भूख नहीं लगती है, और इससे आपको एसिडिटी भी नहीं होती है। बहुत लोगों को ये शिकायत होती है कि व्रत जब वो करते हैं तो उनको एसिडिटी की शिकायत रहती है, होगी ही ना। साबूदाने खा रहे हैं, उसके ऊपर हम पीनट्स पीनट्स डाल के वो साबूदाना खा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सब तो एसिडिटी के कारक ही हैं। तो इन सब चीज़ों से बचें, बहुत ज़्यादा तला भुना खाना ना खाएं। आलू की पैटिस और अंदर भर के तल के विविध प्रकार के सिंघाड़े के आटे के या शकरकंदी के गुलाब जामुन बना बना के खा रहे होते हैं, तो इन सब चीज़ों से एक दिन टालिए, क्योंकि हम ये व्रत का उद्देश्य कुछ अलग होता है ना। तो आपको भी आषाढ़ी एकादशी और चातुर्मास की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर आप अपने अपनों के साथ में ये शेयर करिए, ताकि उपवास के दिन क्या क्या खाया जा सकता है ये उनको भी सविस्तृत जानकारी मिल सकेगी। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।